आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस टाइप नहीं है, कुछ रिसोर्सेज की कमी की वजह से, तो जल्द ही देखिए प्रयास रहेगा जो भी चीज़ें हैं बेहतर करने का। पहला नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अनुच्छेद 163 में राज्य की मंत्रि परिषद के बारे में बताया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अनुच्छेद 164 में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन देखिए, एक सही, दो सही या दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले का देखिए ए ऑप्शन सही है। ए का मतलब हो गया पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए अनुच्छेद 164 में राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है वो नहीं किए गए हैं। जो राज्य की मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, तो उन मंत्रियों से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 164 में किया गया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य में मुख्यमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 165, 167 या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। वीडियो जल्दी लगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों को बताना है कि कितने प्रश्न आप लोगों ने 20 में से 20 सही किए। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। तो देखिए सेकंड का ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 167 में है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, राज्य में मध्य परिषद का सामूहिक जो दायित्व है विधान परिषद के प्रति होता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, मध्य परिषद के मुख्य भाग में कैबिनेट मुख्य भाग कैबिनेट कहलाता है। तो सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए आप लोग। एक सही, दो सही या दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला क्यों गलत है, देखिए राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो विधान परिषद के प्रति नहीं होता है, यह विधानसभा के प्रति होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगली क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। राज्य विधानमंडल का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। 5वें, 6वें, 7वें, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, चौथे का बी ऑप्शन सही है। 6वें भाग में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 होती है। और सेकंड स्टेटमेंट है, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए एक सही, ऑप्शन बी दो सही या दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5वें का देखिए डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है। कोई भी स्टेटमेंट नहीं सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। गलत क्यों हैं, देखिए विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वो 100 नहीं होती है, वो 60 होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत होता है। और दूसरा क्यों गलत होता है, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो ये 60 नहीं होती है, ये 40 होती है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान अनुच्छेद 202 में है। और सेकंड स्टेटमेंट है आपका, राज्य में वित्त विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 199 में किया गया है। तो ऑप्शन एक सही, दो सही या दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 6वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6वें का सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। और सेकंड स्टेटमेंट है, नींबू में सामान्यतः एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, एक सही, दो सही या दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7वें का देखिए ए ऑप्शन सही है।
ए का मतलब हो गया कि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला तो सही है। नींबू में सामान्यतः एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल या ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 8वें का देखिए सी ऑप्शन सही है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है आपका टीएनजी। टीएनजी एक नोबल तेल है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? मेथेनॉल का प्रयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो ऑप्शन एक सही, दो सही या दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। 9th का ए ऑप्शन सही है। ए का मतलब हो गया, देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। मेथनॉल का उपयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में नहीं किया जाता है। ठीक है, विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। किसका? ग्लिसरॉल का। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राकृतिक ईंधन है? कोल गैस, टार, कोक, पेट्रोलियम। देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 10वें का देखिए ऑप्शन डी सही, पेट्रोलियम जो है एक प्राकृतिक ईंधन है। 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, प्राकृतिक गैस का ईंधन मान अधिकतम होता है। ऑप्शन आपके एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। कौन सा उत्तर सही होगा सभी लोग बताइए। 11वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 11वें का देखिए ए ऑप्शन सही है। ए का मतलब वो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। प्राकृतिक गैस का ईंधन मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का ईंधन मान जो है अधिकतम होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वें का आपका ए ऑप्शन सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, शेनकोट्टा दर्रा मदुरई को कोच्चि से जोड़ता है। तो एक सही, दो सही, दोनों सही या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 12वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 12वें का देखिए सी ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लद्दाख को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नीति, बारालाचा, आघिल या छांगला। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, छांगला दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? लोकटक झील त्रिपुरा में है। सेकंड स्टेटमेंट, भीमताल हिमाचल प्रदेश में है। और थर्ड, नक्की झील कश्मीर में है। तो अब आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। एक, दो सही, दो, तीन सही या तीनों सही सी ऑप्शन या डी ऑप्शन तीनों गलत। सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 का डी ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब गलत क्यों है? पहला क्यों गलत है ये देखिए, लोकटक झील जो है त्रिपुरा में नहीं है, ये मणिपुर में है। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत होता है? भीमताल हिमाचल प्रदेश में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। और थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत होता है? नक्की झील कश्मीर में है, तो नक्की झील कश्मीर में नहीं है, यह आपके राजस्थान में है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, पंचोला झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा।
सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। पंचोला झील किस राज्य में है? तो 15 का बी ऑप्शन सही है, राजस्थान में स्थित है। पंचोला झील कहाँ पर स्थित है? आपका राजस्थान में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है आपका शेषचालम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, और भद्रा राष्ट्रीय उद्यान जो है आप क्या कर्नाटक में है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 सही, 2 3 सही, या 1 3 सही, या डी ऑप्शन तीनों सही। 16वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 16वीं का देखिए सी ऑप्शन सही है। सी का मतलब हो गया कि आपका 1 और 3 सही है, दूसरा आपका गलत है। अब दूसरा क्यों गलत है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में नहीं है, यह झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको बताना है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा है। ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, या ऑप्शन डी जहांदार शाह। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 का देखिए ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है। सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अवध का प्रथम नवाब शुजाउद्दौला था। सेकंड स्टेटमेंट है महाराजा सवाई सिंह ने 5वीं वेधशाला इलाहाबाद में बनवाई। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 सही, 2 सही, या दोनों सही, या डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही। 18वां नंबर क्वेश्चन है। 18वीं का देखिए डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट आपका नहीं सही है। अवध का प्रथम नवाब शुजाउद्दौला नहीं था, सादत खां था। कौन था? सादत खां। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? महाराजा सवाई सिंह ने 5वीं वेधशाला इलाहाबाद में नहीं बनवाई। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है आपका किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा उत्तर सही होगा? 19वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 19वें का देखिए बी ऑप्शन सही है। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन है। सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, और सेकंड स्टेटमेंट है फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कोचीन में स्थापित किया। ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, डी ऑप्शन कोई भी नहीं सही है। 20वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 20वें का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 20वें का देखिए डी ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक युद्ध नहीं था, यह निर्णायक रहता है, पेरिस की संधि होती है, उसके बाद खत्म होता है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कोचीन में नहीं स्थापित किया था, यह सूरत में स्थापित किया था। ठीक है,